उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दर्जन से अधिक आक्रोशित आशाओं ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुस्साई आशाओं ने सीएमओ एसपी गौतम का पुतला दहन कर दिया है। आपको बता दें कि गुस्साई आशाओं ने सुदामा प्रसाद चौराहे पर सीएमओ का पुतला दहन कर आक्रोश जताया है। आशा वर्करों का आरोप है कि सीएमओ ने आरोपी एएनएम को खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही उसे पद से हटाया गया है। यही नहीं, उनकी आशा वर्करों के बकाया रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। जब उनसे बात करनी होती है तो वह ऑफिस से ही भगा देते हैं। तमाम तरह के आरोप हैं। आपको बता दें कि मामला सीएमओ कार्यालय का है, जहां आशा वर्करों का आरोप है कि सीएमओ एसपी गौतम आरोपी एएनएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, ना तो उसे पद से हटाया और ना ही कोई कार्रवाई की है। कमलजीत कौर, मैं आशा वर्कर की जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि एक तो हमारी जो आशा वर्कर है, इसके साथ एएनएम ने, दो एएनएमओं ने पीएससी पे ही मारपीट की थी हुसैनपुरा में, जिसकी शिकायत लेके हम सीएमओ साहब के पास गए, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। कोतवाली भेज दिया, कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद में अभी तक सीएमओ ने कोई कार्रवाई नहीं की है उनके ऊपर। उनको ना संविदा ख़त्म की है, ना उनके ऊपर कार्रवाई की, ना नोटिस दिया, कुछ नहीं। उनका पक्ष कर रहे हैं दोनों लोग, नोडल रोहतास और सीएमओ साहब, दोनों ही उसका पक्ष लेते हैं। बाद में इसको ज़बरदस्ती से समझौता नामा ले लिया इनका, तब भी उन्होंने 110 दिन हो गए समझौता नामा किए हुए, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई उनके ऊपर, ना उनकी पीएससी चेंज की, ना इसकी दूसरी एएनएम को चेंज किया, ना उनकी संविदा खत्म की, ना उनको नोटिस दिया। उसके बाद में हम लोग जब सीएमओ से मिलने गए इन्हीं सी वार्ता लेके और अपने पैसों के लिए कि इतने साल हो गए हम लोगों के पैसे नहीं आए हैं, तो सीएमओ साहब ने कहा कि जाओ परमिशन लेके आओ, परमिशन लेके ही मेरे से मिलो आके, वैसे नहीं। तो भिन्न भिन्न मदों से हमारा जो बकाया है वो भी हम लोगों को दिया नहीं गया है। 2017 से मातृ वंदना योजना का पैसा नहीं मिला है, जो सरकार ने योजना चालू की थी उसका भी पैसा सब बकाया है। और 1 अप्रैल 19 से 750 वाला वो भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया है। 4 महीने का पैसा दिया, बाकी सब गड़बड़ हो गया। पैसे मांग करते हैं हम लोग जब पैसों की मांग करते हैं सीएमओ साहब से और जहाँ अपने प्रभारियों से या नोडल से, तो हमारी आशाओं को धमकी दी जाती है कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, आप लोगों को रखा नहीं जाएगा। आपकी मांगें अगर नहीं पूरी होती हैं तो आप क्या करेंगे? हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोग घेराव भी करेंगे, सीएमओ साहब का भी घेराव करेंगे, डीएम साहब का भी करेंगे, लेकिन हमें जिला अधिकारी से, महोदय से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी हों और जो बकाया धनराशि है वो हमारी दी जाए, और जो हमारी आशा के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय हो। पूरा मामला ये है कि एक आशा देवी आशा के रूप में कार्यरत है, जिसके साथ मधुलता संजू देवी 2 एएनएम ने 2 महीने पहले मारपीट की, जिनके खिलाफ मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ। सीएमओ ने 3 दिन का आश्वासन देकर हमारा धरना पहले स्थगित करा दिया था, कहा था 3 दिन के अंदर इनकी संविदा समाप्त करके और तुमको न्याय दिया जाएगा। लेकिन 2 महीने हो गए उसको, पैसे के लेन देन, उधर से भी पैसे ले रहा है, इधर से पैसे मांग रहा है कि पैसे दो तो तुम्हारा राजीनामा करवा दे। उनकी संविदा तो समाप्त नहीं की, बशर्ते पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। अब ये बेचारी पीड़ित, एक तो इसकी पति की डेथ हो चुकी है, विधवा है, इसके छोटे छोटे बच्चे, इसको धमकी दे रहा है कि तुमको अगर पैसे नहीं दो तो राजीनामा तुम्हारा नहीं होगा, तुमको विभाग से निकाल दिया जाएगा। तो इसका एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा मैटर ये है कि 2017 से विभिन्न मदों का इन आशाओं बहनों का पैसा अभी तक नहीं दिया, लगभग किसी भी मद का पैसा नहीं दिया। जब भी ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं तो हर वाउचर के एवज में पैसे जमा करिए, अगर जो पैसे आप जमा करोगे तभी आपको पैसा दिया जाएगा, अन्यथा पैसा जो है सरकार के खाते में पड़ा रहेगा। उसका जो है साल में जो बजट आता है वो एन केन प्रकार ये निकाल करके उसको खर्च कर लेते हैं। इन आशाओं को पैसा नहीं देते, बिना पैसे, ये कुछ आशाएँ पैसे दे देती तो उनका पैसा भुगतान भी हुआ है, बाकी 80% आशाओं का भुगतान बिना पैसे दिए हो ही नहीं रहा है। और जब ये पैसे मांगती है तो इनसे कहा जाता है कि तुमको विभाग से बाहर कर दिया जाएगा, पैसे बिना पैसे ही काम करना है। ये मांग हो गई। आज होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में इन लोगों के पास पैसे नहीं है, घर में भुखमरी के कगार पर पहुंच गए।